अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता को एक ऐसा दर्जा प्राप्त है जो अन्य विश्व के किसी भी शास्त्र को नहीं है। भगवद गीता को सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ कहा गया है, जिसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। और इसी कारण भगवद गीता के अनुवाद विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में हुए हैं, सारे विश्व के लोग, ताकि इनको अपनी भाषा में पढ़ सकें। जितनी टिप्पणियाँ भगवद गीता पर हुई हैं, जितनी पुस्तकें भगवद गीता को स्पष्ट करने के लिए लिखी गई हैं, दुनिया में किसी भी ग्रंथ की इतनी नहीं लिखी गई हैं। ये सब बातें बताती हैं कि भगवद गीता में जो ज्ञान है वो अद्वितीय है, उसमें कुछ खास बात है। इसीलिए दुनिया में किसी भी धर्मशास्त्र या ग्रंथ की जयंती नहीं मनाते हैं। केवल भगवद गीता की ही जयंती हर वर्ष मनाते हैं। और इस वर्ष 3 दिसंबर 2022 को मनाई जा रही है। एक बात बुद्धि में आती है कि भगवद गीता में जिसका ज्ञान है, क्यों ना उसकी जयंती मनाई जाए, तो और भी अच्छा है। तो आप देखेंगे दुनिया में भी जिसकी जो क्रिएशन होती है, बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, तो यादगार रचता का बनाया जाता है। अगर हम ग्रंथों को ही ले लें, धर्म ग्रंथों को, तो क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ बाइबल है, सब जानते हैं। तो बाइबल जयंती नहीं मनाई जाती, बल्कि क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। तो क्यों नहीं हम भारतवासी गीता की भी, जो गीता के रचयिता हैं, उनकी जन्म जयंती मनाते। अब अगर हम नज़र दौड़ाते हैं कि गीता के रचयिता का कोई यादगार है, तो हम एक और आश्चर्यजनक बात देखते हैं कि श्री कृष्ण, जिनको गीता का भगवान बताया जाता है, उनका भी जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से भारत में मनाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं, अति आकर्षक हैं। और मेरे ख्याल में दिवाली को छोड़कर अगर कोई उत्सव हमारे देश में मनाया जाता है जो अति आकर्षक हो, जिसमें बहुत लोग भाग लेते हैं, और श्री कृष्ण को आप देखते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बहुत सारी झांकियाँ बनाई जाती हैं। माताएं श्री कृष्ण को ख़ास तौर पे झूले में झुलाती हैं, एक बच्चे को भी कृष्ण बना देते हैं, उसमें इतनी भावना बैठ जाती है। तो अगर विचार की बात है कि अगर श्रीमद् भगवद गीता भी है और उसकी हम जयंती मनाना चाहते हैं, और उसके जिसके महावाक्य हैं उसकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो हम श्री कृष्ण जयंती को भगवद गीता जयंती के तौर पे क्यों नहीं मनाते, या श्री कृष्ण जयंती के दिन भगवद गीता को भी उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते। तो आप देखेंगे, वैसे भी अगर किसी व्यक्ति का जीवनी लिखी जाती है
या उसका कोई जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें उसकी जीवन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है उसको तो प्राथमिकता दी जाती है। अब सोच कर देखें कि श्री कृष्ण जी की सबसे महत्वपूर्ण घटना, अगर श्री कृष्ण जी गीता से के भगवान हैं तो वो गीता सुनाना ही होगा, क्योंकि गीता से अधिक महत्वपूर्ण वृत्तांत श्री कृष्ण जी के जीवन में और क्या हो सकता था, जिसने सारे विश्व का परिवर्तन कर दिया। जिस ज्ञान को हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कह रहे हैं, सर्वशास्त्रों का सार कह रहे हैं, सारे विश्व में जिसके अनुवाद हुए हैं, आज भी लोग मानते हैं कि किसी भी चीज़ का हल ढूंढना हो, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना हो तो आपको भगवत गीता में मिल जाएगा, ऐसी श्रेष्ठ मान्यता है। तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है कि श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर और सारी बातें उनके जीवन की बताई जाती हैं, लेकिन भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने सुनाई या भगवत गीता का किसी भी रूप में श्री कृष्ण के जन्मदिन में कोई जिक्र ही नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है। अब अगर हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता के महत्व का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्रमय श्रेष्ठ कहा गया है, क्यों इसको कहा गया है कि इसके द्वारा दुष्ट कर्म करने वालों के पापों का विनाश होता है और पुनः सत्य धर्म की अच्छी तरह से स्थापना होती है, इसको कैसे समझा जाए। ये तो आजकल के लोग जानते हैं कि आज के युग में, कलयुग में धर्मग्लानि हुई है। ये भी समझते हैं कि इतनी धर्मग्लानि हो गई है कि समझिए कि पाप का घड़ा भर गया है और धर्मग्लानि के सभी चिन्ह प्रकट हैं। तो गीता के भगवान को के आने पुनः आने का समय भी दिखाई देता है। भगवान ने कहा भी है कि जब ऐसा समय होगा मैं पुनः आकर के गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति करूँगा। तो वो महत्वपूर्ण गीता की सबसे चीज़ क्या है, तो अगर हम साधारण भाषा में जानने की कोशिश करें जिसको हर एक व्यक्ति समझता है, तो सब जानते हैं चरित्रहीनता ही धर्मग्लानि है। चरित्र श्रेष्ठ है तो सब कुछ जीवन का सब अच्छा चलता है, श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच जाता है। और अगर चरित्र गिर जाता है, मानव का चरित्र गिर जाता है तो दुनिया में गिरावट आ जाती है। ये तो सब समझते हैं। लेकिन चरित्र में भी कौन सी ऐसी विशेष चीज़ है, अगर हम आसानी से समझने के लिए जानें तो आप गीता को उठा लें और भगवत गीता के सिर्फ जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनके हेडिंग पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि भगवान ने 5 विकारों को ही गिरावट का कारण कहा है। जिसके अंदर 5 विकार हैं वो व्यक्ति चरित्रहीन है, उसी में मूल्यों का ह्रास है, उसी को धर्मग्लानि कहते हैं। तो भगवान ने सार रूप में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इसको चरित्रहीनता के मूल कारण कहा गया है। इनको 5 विकार कहा गया है और इन्हीं को त्यागने का गीता में ज्ञान है। अच्छा, इन 5 में भी अगर और ज़्यादा सोचें तो भगवान ने केवल एक विकार को कहा है। एक मुख्य विकार है, उसको अगर मनुष्य उस पर विजय पा लेता है तो बाकी विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा पैदा हुए होते हैं और भारत फिर से चरित्रवान बन जाता है। अब वो विकार कौन सा है, तो आप देखेंगे उसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा, जैसे अर्जुन को निमित्त बना के गीता कही गई है,
तो एक बात द्रौपदी को निमित्त बना के कही गई है कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरी लाज बचाओ, ये लोग कामी लोग काम विकार मेरे वस्त्र उतारना चाहते हैं, अर्थात मुझे नग्न करना चाहते हैं। और ये जो बात है, इससे पता लगता है कि चरित्रहीनता किसको कहा गया है। काम विकार को ही गीता के भगवान ने भी सबसे प्रथम विकार बताया है, सबसे बड़ा दुर्जय विकार बताया है, और इसको अच्छी तरह से समाप्त करने का गीता में शुरू में ही बहुत बड़ा वर्णन है कि काम को जीतो, ये दुर्जय शत्रु है, मन बुद्धि को एकाग्र करके हे अर्जुन तो इसको मार डाल। और इसके बहुत सारे कारण बताए हुए हैं कि आसुरी संपदा का ये प्रथम लक्षण है, ये ज्ञान को ख़त्म कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है, क्रोध आदि सभी विकार उससे उत्पन्न हो जाते हैं। और भगवान ने तो एक शब्द में बता दिया है कि पतित बनना, पावन से पतित बनना, उसकी निशानी ही काम विकार है। जो व्यक्ति काम विकार के वश हो जाता है वो पतित हो जाता है। देवताएं भी जब पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, तो विकारी बन गए, और उसका मूल कारण यही था कि वो पतित हो गए। और पतित पावन कह कर ही परमात्मा को याद करते हैं कि पतितों को पावन और कोई नहीं कर सकता, एक परमात्मा ही करता है। इसलिए अगर मोटे रूप से देखा जाए तो गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें काम विकार को आइडेंटिफाई करके उसको मूल कारण बताकर भगवान ने उस पर जीत पाने की बात कही है। अन्य किसी भी ग्रंथ में काम विकार का इतना वर्णन नहीं है, लेकिन जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य सन्यासी बनते हैं। भारत में सबसे अधिक सन्यासी है, भारत में ही है। क्यों बनते हैं? काम विकार से छूटने के लिए, हठ योग के द्वारा कि हम घर गृहस्थ को छोड़ेंगे तो हम पावन रह सकते हैं, पतित पने से बच सकते हैं। नारी को नरक का द्वार कह दिया गया, वो भी किस कारण से? यद्यपि ये गलत है, क्योंकि नर नारी दोनों में काम विकार होता है, कि काम विकार को ही वो काम विकार के लिए प्रोत्साहन देती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुमारी कन्या की पूजा होती है, जब वो शादी कर लेती है यानी पतित बन जाती है, भोगी बन जाती है, तो घूंघट निकाल के सबके पाँव को हाथ लगाती है। ये भी काम विकार की निशानी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भगवत गीता के ज्ञान की महिमा है, भगवत गीता की महिमा है, वो इसी कारण है कि इसमें काम विकार को जीतने की बात कही गई है। अगर हम आज के समाज को ही ले लें, आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या, आज के समाज के गिरावट का सबसे बड़ा कारण, अन्य उपाय हम कर रहे हैं, वो चरित्रहीनता ही है। विश्व की नारी जाति जो कि 50% तो विश्व की आबादी का हिस्सा है, और वो नारी जो पुरुषों को भी जन्म देती है, उस नारी जाति को आज किस बात से खतरा है? किस बात से, किसकी कौन सी घटनाएं ऐसी रोज़ रोज़ हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा? गीता शास्त्र पढ़कर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही, महात्माओं के लेक्चर देकर भी नहीं हो रही, बल्कि ये गिरावट हर वर्ग में आ गई है। घर घर के अंदर भगवान के तो शब्द हैं, मैंने शिवालय बनाया था, आज दुनिया घर घर में वेश्यालय हो गया है। इस सेंस में कि अगर आप आजकल के लोगों के घरों में देखें कि वो टीवी पर, इंटरनेट पर कौन से दृश्य देखते हैं, कौन से चीज़ें वॉच करते हैं, वो सारी काम द्वारा ही प्रोत्साहित होती हैं। सारी दुनिया में काम विकार की जैसे आग लगी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि इस काम विकार को जीतने का जो बात कही गई है वो गीता में कही गई है। इसीलिए समाज की सभी समस्याओं का जो कारण चरित्रहीनता है, एक बड़ा से बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति भी
जब उसकी चरित्रहीनता की कोई बात समाज में आती है, सब उसको नीची नज़र से देखने लगते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि काम विकार के कारण से ही गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे चलिए। आखिरकार विश्व से काम विकार का अंत किसने किया? काम विकार को भस्म किसने किया? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम सब जानते हैं, सब मानते हैं कि काम विकार को शिव ने तीसरी आँख खोल करके भस्म किया था, और किसी के लिए नहीं कहा गया। और गीता में ही काम विकार को ख़त्म करने की बात है। अगर श्री कृष्ण गीता के भगवान होते तो ये कहा जाता कि श्री कृष्ण ने काम विकार को भस्म किया तीसरी आँख खोल के। ऐसी कोई बात तो कही नहीं जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शिव ने भस्म किया। और यहाँ थोड़ा सा ये जानना भी आवश्यक है कि शिव ने किया, शंकर ने नहीं किया। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि शंकर को तीसरी आंख दिखा देते हैं। शंकर जी शिव नहीं हैं, शंकर महादेव हैं, शिव परमात्मा हैं। और कई जगह पर तो शंकर जी को शिव के निराकार शिवलिंग पर ध्यान लगाते हुए भी दिखाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि भारत में शिव के मंदिर अलग हैं, शंकर के मंदिर अलग हैं। अगर आप देखेंगे कि अमरनाथ के मंदिर में चले जाएं, जिसमें कहा गया है कि शिव ने अमर कथा सुनाई थी, तो उसमें मूर्ति शंकर जी की नहीं है, उसमें शिव की ही प्रतिमा है। और भारत में भिन्न भिन्न नामों से शिव के अनेक मंदिर हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वर आदि आदि। और एक बात और ख़ास है कि केवल और केवल शिव को ही सभी परमात्मा मानते हैं। शिव परमात्मा ने नमः ही कहा जाता है, और किसी को परमात्मा ने नमः नहीं कहा जाता है। शंकर जी को भी देवाय नमः कहते हैं, शंकर जी को वैसे भी महादेव कहते हैं। इस बात को अब डिटेल में ना जाकर अब हम इस कड़ी को जोड़ते हैं कि काम विकार ही नरक का द्वार कहा गया है। काम विकार के हारने से ही हमारा विकर्मी समझ शुरू हो जाता है, हम विकर्म करने लगते हैं। काम विकार के कारण ही हम पतित बनते हैं, विकारी और भोगी बनते हैं। काम विकार को जीतने की बात केवल गीता में ही कही गई है, और काम विकार को सचमुच भस्म किया है तो परमात्मा शिव ने किया। अगर हम इस चीज़ों को जोड़ें, अब आइए कि गीता के अंदर जो लिखा गया है, महावाक्य हैं, उस सब महावाक्य के आगे भगवानोवाच कहा गया। भगवान ने ये कहा, यानी गीता में जो वाणी है, गीता में जो ज्ञान है, वो भगवान ने दिया। उसका नाम ही है गीता का श्रीमद् भगवत गीता, यानी परमात्मा के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान। और जैसी अब हम चर्चा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शिव ही परमात्मा है, क्योंकि शिव ने ही काम को भस्म किया है। तो शिव निराकार की भारत में अनेक मंदिर हैं। मथुरा में तो गोपेश्वर नाम का शिव मंदिर है, जिसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने शिव का पूजन किया। अब अगर हम इस बात को जोड़ दें, गीता जयंती को हम मनाना चाहते हैं और गीता के भगवान की जयंती को मनाना चाहते हैं, तो आपके क्या समझ में आएगा कि निराकार परमात्मा शिव ही गीता का भगवान है, ही भगवान है। और गीता में भगवानोवाच है। तो कितना आसान है इस बात को समझना कि गीता में वास्तव में शिव भगवानोवाच है, और उस शिव ने ही काम विकार को भस्म किया है। अब बात क्या हो गई है कि मनुष्य जो हैं, वर्तमान समय पर आप आ जाइए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है कि आज विश्व में और विशेष तौर पर भारत में काम विकार की अग्नि से सारा देश जल रहा है। सन्यासियों ने अपने आप को त्याग करके, घर से हटकर, परिवार से काम विकार की अग्नि को
थोड़ा कम करने की कोशिश की, स्वयं को काम विकार से बचाया, लेकिन उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है। विश्व के अंदर, भारत के अंदर, परिवारों के अंदर तो काम विकार की आग लगी हुई है। अब भगवान कहते हैं कि वर्तमान समय, कहते हैं धर्म ग्लानि का समय आ गया, अब इसको कौन दूर करेगा। तो उसका केवल जो इशारा है, जो उसका उल्लेख है, वो भगवत गीता में ही है। लेकिन भगवत गीता पढ़ तो हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि जब जयंती मनाते हैं तो जयंती उस घटना की मनाते हैं जो गुजर चुकी है। जीते जी की जयंती नहीं मनाते हैं। अगर गीता जयंती मनाना चाहते हैं तो गीता तो अभी है, गीता तो उपलब्ध भी है और प्रचलित भी है। तो फिर जो चीज़ उपलब्ध और प्रचलित है उसकी जयंती मनाने से क्या अर्थ हुआ। इससे ये भी पता लगता है कि जो हम गीता जयंती वास्तव में मनाना चाहते हैं वो इस गीता शास्त्र की नहीं है, क्योंकि ये गीता शास्त्र तो है और इसके होते हुए इसके अंदर काम विकार की बुराई का वर्णन होते हुए भी काम विकार बढ़ रहा है। और भगवान किसको याद, फिर भी पतित पावन को याद कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो उस जो मैंने आकर के गीता सुनाई थी, जिसके द्वारा सचमुच काम विकार भस्म हुआ था, ये उसका यादगार है और वर्तमान समय उसकी अति आवश्यकता और उसका समय आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आकर के तीसरी आँख खोल करके गीता ज्ञान सुना करके काम विकार को समाप्त करके सभी द्रौपदियों के चीर बढ़ाता हूँ। और क्योंकि मेरे आने के बाद जो नई दुनिया कलयुग के बाद सतयुग की आने वाली है, उसमें काम विकार सदा के लिए, 2 युगों के लिए काम विकार भस्म हो जाता है। अब देखने की बात यह है कि क्यों शास्त्र लिखने वाले ने शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम गीता पर डाल दिया, जिस कारण से ना तो हम गीता की जयंती की तिथि और उसकी विशेषता को समझ पाते हैं और ना गीता के भगवान की। वो ये है कि आप देखेंगे कि परमात्मा शिव निराकार हैं, निराकार के चित्र हैं, मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं भारत में, और उसी को परमात्मा कहा गया है। शिवालय या शिव के मंदिर भारत में हैं। वो परमात्मा है, वो गीता के भगवान हैं। सब जानते हैं परमात्मा निराकार हैं। तो वो किस विधि से आकर के ये गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो गीता में ही लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा मनुष्यों की तरह माता से जन्म नहीं लेता हूँ। अब श्री कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, 16 कला संपूर्ण देवता हैं, जिनको माता से जन्म नहीं लिया, इस कारण से चित्रों में सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आता दिखाते हैं। तो उनको गीता का भगवान कह दिया है, क्योंकि जानते नहीं हैं कि परमात्मा तो अवतार लेते हैं और अवतार का मतलब जन्म नहीं होता है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ, मैं परकाय प्रवेश करता हूँ। आखिर अवतार और जन्म में तो फर्क होता है। परमात्मा, परम आत्मा कैसे किसी मनुष्य आत्मा के घर जन्म लेगा, मनुष्य आत्मा को माता पिता बनाएगा। परम आत्मा तो सभी मनुष्य आत्मा को परम पिता है। और वो कहते हैं कि मैं बच्चे के रूप में जन्म लूँ, फिर बड़ा हूँ, इस दुनिया के कर्म बंधन में आऊँ, मुझे शरीर की मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़े। मैं ऐसा तो करता ही नहीं। मैं तो दिव्य अलौकिक तरीके से अवतरित होता हूँ। और उसका भी वर्णन है कि जिस तन में मैं अवतरित होता हूँ उसमें ऑलरेडी उसकी आत्मा होती है। वो कर्म भोग हिसाब किताब खाना पीना सोना उसका होता है। मैं तो उसके अंदर प्रवेश करके और उसके मुख के द्वारा गीता ज्ञान सुनाता हूँ। और जो तीसरी आँख भी भगवान खोलते हैं
वो कोई अपनी तीसरी आँख नहीं खोलते हैं। उन्होंने तो शंकर जी को गलती से शिव मानकर शंकर जी की तीसरी आँख खोल दी है, और काम विकार को भी एक रूप में दिखाया है कि उसकी आँख उसको भस्म कर दिया। भगवान कहते हैं काम विकार तो सबके अंदर है, ये पांचों विकार अंदर हैं। गीता में कहा है कि आत्मा ही अपना शत्रु है, अपना ही अपना मित्र है। तो भगवान ने, गीता के भगवान ने मनुष्य आत्माओं की तीसरी आँख खोल ली, अर्थात उनको ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, आत्मा को शक्ति दिया, उससे हर एक के अंदर से काम विकार भस्म हुआ। तो ये थोड़ी सी इस कारण की त्रुटि के कारण इसको भी कहेंगे कि सृष्टि नाटक के खेल में ऐसा ही होना था। मनुष्य शिव जयंती को, जबकि हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, निराकार शिव की रात्रि मनाते हैं, और रात्रि का भाव अर्थ यही होता है कि भगवान अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। जिनका दूर करते हैं और जिनके द्वारा अन्य का दूर करते हैं, उसकी भी शिव शक्तियों की नवरात्रि भी मनाते हैं, बल्कि 9 दिन मनाते हैं, वर्ष में 2 बार मनाते हैं। ये सारी विस्तार की बात है। कहने का भाव ये है कि शिव रात्रि या शिव जयंती ही सच्ची गीता जयंती है, और शिव जयंती को समझकर हम उस रूप में गीता जयंती मनाएंगे तो सार्थक मनाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये वृत्तांत वर्तमान समय हूबहू 5000 वर्ष की तरह पुनरावृत्त हो रहा है, और जिसका रूप जो इस धरती पर है वो ब्रह्मा जी द्वारा शिव के रचे हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही शिव शक्तियाँ हैं, जिनके द्वारा हम भगवान के ज्ञान लेकर अपनी तीसरी आँख खोलकर काम को भस्म करके पुनः पवित्र बन सकते हैं और देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।